हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ। मैं आज चैप्टर 9 लेके आया हूँ आपके लिए। ये आपका जो बेटा 9 चैप्टर है, ये सीधे सीधे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स, जो इसका नाम है जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर है क्या, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज 9.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से समझिए हैं क्या चीज़ें हैं। चीज़ें ये हैं कि अगर हम आपसे एक बात कहें, ये दो पैरेलल लाइंस हमने खींची हैं। अब इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मान लीजिए हमने कोई सेगमेंट काटा है ए बी, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर ए बी एक सेगमेंट काटा है और उससे हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो इसका बेस तो ए बी है और इसने सामने वाली जो दूसरी पैरेलल लाइन है, उस सामने वाली दूसरी पैरेलल लाइन को सपोज कीजिए सी और डी पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। वहीं पे एक और दूसरा पैरेललोग्राम हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये डॉटेड लाइन के थ्रू बना है, सॉलिड लाइंस के थ्रू कुछ ऐसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दें, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये ई और एफ पे बना है। इसने सामने वाली पैरेलल लाइन को कहाँ पर टच किया है, ई और एफ पर। तो हम यहाँ पर आपको दो पैरेललोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी और दूसरा है पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। इन दोनों पैरेललोग्राम्स को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या कि दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये एक ही बेस पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, एक ही पैरेलल के बीच में है। दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। एक और पैरेललोग्राम दिखा रहा हूँ आपको। एक और पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं और वो इस ग्रीन कलर की हेल्प से आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिएगा कि ये एक और पैरेललोग्राम है। ये है ए बी जी एच, लिख देता हूं इसका नाम। ये जो आपको दिखाई दिया है नया पैरेललोग्राम, ये कौन सा है? ये है पैरेललोग्राम ए बी जी एच। और ये पैरेललोग्राम ए बी जी एच जो आप लोग देख रहे हो भैया, ये उसी बेस पर तो है लेकिन उस पैरेलल पर नहीं है। मतलब कि इसकी बेस तो ए बी है लेकिन इसकी हाइट उतनी नहीं है जितनी ए बी सी डी की है, जितनी ए बी ई एफ की है। तो ये एक ही बेस पर तो है लेकिन एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ों को समझ लीजिए। छोटी छोटी बातें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। एक पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी और ए बी ई एफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। जबकि पैरेललोग्राम ए बी जी एच, ये एक ही आधार पर तो है तो उसी बेस पर, लेकिन ये उस पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है। अब अगर हम एक फिगर और आपको दिखा दें, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम किसी ट्रायंगल की बात कर लें और ट्रायंगल को मैं शो करने जा रहा हूँ इस रेड पेन से। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी जो आप देख रहे हो, ये भी बेस सेम बेस पर और सेम पैरेलल के बीच में है। लेकिन अगर हम बात कर लें एक और ट्रायंगल, कुछ इस तरह से, और इसको नाम दे दे टी, तो ट्रायंगल ए टी बी जो होगा उसका भी बेस सेम है लेकिन वो एक ही पैरेलल में नहीं है। या फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दें टी डैश, तो ए टी डैश ए टी बी, ट्रायंगल ए टी बी इज ऑन द सेम बेस बट नॉट ऑन द सेम पैरेलल। ये जो ट्रायंगल ए टी डैश भी देख रहे हो, ये भी है एक ही सेम बेस पर लेकिन ये सेम पैरेलल में नहीं है। ट्रायंगल ए डी बी जो है वो है उसी सेम बेस पर और उसी सेम पैरेलल पर। ए डी बी नहीं, सॉरी, उसका कुछ और नाम दे लेते हैं। यहाँ पर ये डी जो है वो दूसरा है, यहाँ पर ये इसका नाम दे लेते हैं T1। ये टी अलग से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको टी फॉर ट्रायंगल समझ में आ जाए, और वो जो डी था वो पहले वाले ए बी सी डी का था, ठीक है। कुछ इस तरह का ये फिगर है, जरा इसको ध्यान से देखिए और रिव्यू कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फिगर्स ऐसे हैं जो कि सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल पर हैं। इन सारी बातों पे ही डिपेंड करेगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और वो पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमको बस केवल इतना बताना है कि कौन कौन से फिगर्स हैं आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल। इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए जरा एक बात और समझा दें इसमें आपको, एरिया वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातचीतें बहुत काम आएगी आपको, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर हमने कोई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स लिए, सपोज कीजिए हमने दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के रूप में लिया है, एक ट्राइंगल है और इसका एरिया है, कोई भी एरिया ले लेते हैं, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है सपोज कीजिए, और ये दूसरा ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स के पहले नाम ले लेता हूँ। एक पहला ट्राइंगल आपका है ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में एक रिलेशन हमको बता दिया जाए कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप जान जाना कि अगर पहले वाले ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर होते हैं, नॉट ओनली ट्राइंगल्स, कुछ और फिगर भी ले लो, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे तो उनका एरिया सिमिलर होगा। आपको इसका कन्वर्स जो है वो क्या सही है, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो उनका एरिया सिमिलर होगा, एरिया इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम कहें इसी बात को पलट के, इसी बात का कन्वर्स बोलें आपसे कि अगर दो फिगर्स का एरिया सेम है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे तो बात सही लग रही है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए एक फिगर मैंने लिया है जो कि एक रेक्टेंगल है और एक और फिगर ले लिया जो कि एक स्क्वायर है। अब ये कुछ ऐसा है कि मैंने आपसे कह दिया कि ये 4 है और ये 9 है। अगर एक ऐसा स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल ले रहे हैं जिस रेक्टेंगल की एक साइड जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं वो 9 सेंटीमीटर है और जिसको हम लोग ब्रेड्थ बोलते हैं वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स में इसको दर्शाते हैं। वहीं अगर यहाँ पर हम कहें कि स्क्वायर है और ऐसा स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों के एरियाज तो इक्वल है। अब आप देखो कि क्या ये दोनों फिगर्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, जवाब है बिल्कुल नहीं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, इसको उठा के हम इसके ऊपर रखें, पूरी तरह से कॉन्साइड कर लेगी, पूरी तरह से फिगर इस फिगर को ढक देगा। ये वाले को उठाकर इसके ऊपर रखिएगा, ये पूरा दब जाएगा, समझ गए। इस तरह के फिगर्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम 500 के दो नोट ले लें, ठीक है, अब ये नया पुराना नहीं, जो चल रहा है फिलहाल वही वाला है ना। एक 500 का हमने नोट लिया, उसके ऊपर दूसरा 500 का नोट रखेंगे तो पूरी तरह से पहला नोट जो है, नीचे वाला नोट, वो उसके ऊपर दब जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक, अब वहीं पे एक 10 का नोट ले लीजिए, एक 500 का नोट ले लीजिए, हैं दोनों रेक्टेंगुलर शेप में ही, लेकिन 500 का नोट नीचे से दिखता रहेगा, अगर ऊपर 10 का नोट उसके रखोगे तो वो पूरी तरह से ओवरलैपिंग फिगर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो कि अगर इसको एरिया वाइज तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे आप, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब जरा एरिया की एक और बात को समझिएगा, क्या है वो, अगर हम दो फिगर्स की बात कर रहे हैं तो उन दोनों फिगर्स के डिज़ाइन को समझिएगा कि सपोज कीजिए हमने एरिया वाइज बात करनी है, तो एरिया वाली बातचीत में कभी भी एक ट्राइंगल के थ्रू समझाता हूं मैं, बुक में आपको एक कर्विलिनियर फिगर के थ्रू समझाया गया है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, एक इक्वल एरिया हो जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए हम इस वाली लाइन के भी दो पार्ट्स कर दें, यानी ये इसके बराबर हैं, और इस वाली लाइन के भी दो पार्ट्स कर दें, यानी इधर वाला इसके बराबर है, इस तरह से अगर कर दें, तो जब हम इस पॉइंट के थ्रू इसको मिलाएंगे तो ये अंदर वाला ट्राइंगल दो इक्वल हाफ्स में, और इस वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो ये वाला ट्राइंगल भी इक्वल हाफ में, यानी पूरा ट्राइंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज कीजिए ट्राइंगल का एरिया था 48, तो ये वाली लाइन इसको 24 के दो पार्ट्स में, और ये दोनों लाइंस भी ले लें तो ये 12 12 12
और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 पार्ट्स में बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसको टुकड़ों में अगर आप लिखें तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। आप ये कहोगे एरिया, देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप लिखना चाहते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो उसको शॉर्टकट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ट्रायंगल ई ए एफ प्लस एरिया ट्रायंगल एफ ए सी। समझ गए? ये सारे के सारे एरियाज का जो सम होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। ये दूसरी बात है जो आप लोगों को ध्यान से देखनी और समझनी है। इन दोनों बातों को देखिए और अभी इस पर हम लोग बाद में पहुंचेंगे। हम लोग इससे पहले ही एक्सरसाइज जो है हमारी, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 9.1। उसके कुछ फिगर्स हैं, उन सारे फिगर्स को मैं आपके सामने बना दूंगा और देखेंगे कि उन फिगर्स में हम लोग किस तरह से आंसर पे पहुंचने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के अप्रोच में। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको तुरंत ही ख़त्म कर लेते हैं। 9.2 किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का इकलौता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह दे, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इन सच केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। हमें वो कॉमन बेस भी बताना है कौन सा है और वो दो पैरेलल्स भी बताने हैं कौन से हैं। चलिए पहला एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, पहला फिगर ये है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि डी सी और ए बी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी सी और ए बी वो सेम पैरेलल है जिसके बीच में ये ट्राइंगल डी पी सी। अगर इसका नाम देखोगे ना तो उसमें वो दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए। वो दोनों चीज़ें अगर इसके नाम में मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखेंगे इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का, ट्रिपेजियम है जो कि, उसको आप लिखोगे क्या, डी सी, ए बी सी डी, तो सी और डी आया। और जब आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, ट्राइंगल का नाम क्या है, डी पी सी, तो डी पी सी में भी डी और सी आया, तो ये लाई कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर सेम बेस जो है वो बेस सेम है, कौन सा, डी सी, और सेम पैरेलल, ये भी आपको बताना है कौन सा सेम पैरेलल है। तो वो सेम पैरेलल कौन सा है, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड डी सी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ए बी और डी सी वो सेम पैरेलल हैं और वो सेम बेस कौन सा है, सेम बेस है डी सी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर ये फिगर में एम और एन ऊपर टच हो गए होते, इनका बेस तो सेम है, बेस सेम है, आप कह सकते हो बेस सेम है, लेकिन दोनों जहाँ पर होंगे वही हमारे आंसर होंगे। मैं लिखे दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। बेस सेम है और वो कौन सा है, एस आर, सेम बेस एस आर। बट पैरेलल की बात की जाए, नॉट सेम पैरेलल, तो आप देख सकते हो ये सेम पैरेलल में नहीं है, क्योंकि एम एन को ऊपर वाली लाइन पी क्यू में कुछ इस तरह से टच हो जाना चाहिए था, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरह से टच हो जाते और यहाँ पर हमें एम और एन दिए होते तो हम कहते कि यस दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बट दे आर ऑन द सेम बेस बट नॉट इन बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो ये एक ही आधार पर हैं लेकिन एक ही समांतर रेखाओं में नहीं है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है पी क्यू आर एस की और एम एन आर एस की ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला फिगर नहीं होगा, ये फिगर है, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें तो देखिए सेम बेस, अगर हम सेम बेस की बात करें एस आर तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम बेस इसको लीजिए, देखिए सेम बेस कौन सा है, तो सेम बेस है क्यू आर। और अगर हम सेम पैरेलल की बात करें तो वो सेम पैरेलल भी आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि क्यू आर बेस से सीधे कहाँ तक आया है, इस पी एस बेस तक टी। सेम पैरेलल कौन सा है, वो सेम पैरेलल जो आप देखेंगे वो है क्यू आर एंड पी एस। क्यू आर और पी एस वो सेम पैरेलल हैं,
सेम बेस आपने देखा, सेम बेस है क्यू आर और सेम पैरेलल है क्यू आर और पी एस। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल और वो पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, उसका बेस हम ले लें क्यू आर और वो जा रहा है कहाँ तक, तो टी तक जा रहा है। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए। यहाँ पर बेटा बेस सेम कब लोगे, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। बेस सेम तब होता जब ये यहाँ पर होता, उसी बेस के किसी पॉइंट पे नहीं, बेस पूरा ये होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम कहते सेम बेस है। यहाँ पर सेम पैरेलल की बात तो हो सकती है, सेम पैरेलल तो है, सेम पैरेलल तो आपको दिख जाएगा, कौन सा है भाई, सेम पैरेलल है बी सी एंड ए डी, बट नो सेम बेस। लेकिन सेम बेस नहीं है, सेम बेस नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इस पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बेस अगर हम इधर से ले ले ए डी, तो ए डी अगर सेम बेस लोगे तो एक तो आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है और एक पैरेललोग्राम ए डी पी क्यू दिखाई दे रहा है, ए डी क्यू पी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सेम बेस है ए डी और सेम पैरेलल, ये सेम पैरेलल है और वो सेम पैरेलल कौन सा है, ए डी एंड बी क्यू। ठीक है, तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल, ये वाला भी हमारा आंसर है। तो पहला फिगर, तीसरा फिगर और पांचवा फिगर हमारा आंसर का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर फिर देखो आप, यहाँ पर बेस तो सेम, बेस तो सेम है, सेम है, बिल्कुल नहीं। अगर ये डी और सी यहाँ पर होते तो हम कहते बेस सेम है, बेस बिल्कुल भी सेम नहीं है, दे आर इन बिटवीन सेम पैरेलल। पैरेलल तो सेम है, सेम पैरेलल कौन सा है बेटा, सेम पैरेलल आप देख सकते हो, सेम पैरेलल है एस आर और पी क्यू के बीच में, एस आर एंड पी क्यू, एस आर और पी क्यू के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन बेस सेम की बात अगर करें तो सेम बेस कहाँ है इसमें, नो सेम बेस। बेस कब सेम होता, अगर मान लीजिए ये फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ होता तो बेस सेम होता, इसलिए ये भी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। तो हमारे आंसर का हिस्सा बेटा कौन कौन से फिगर हुए वो आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, जहाँ सेम बेस भी है, सेम पैरेलल भी है। रेस्ट ऑफ जो आप सेकंड देख रहे हो, फोर्थ देख रहे हो और सिक्स देख रहे हो, इसमें या तो बेस सेम है तो पैरेलल सेम नहीं है, या फिर पैरेलल सेम है तो बेस सेम नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी और यही एक्सरसाइज बेस सेम हो या ना हो, बेस बनाएगी जरूर किसका, अगली एक्सरसाइज। और अगली एक्सरसाइजेज में जितनी बातें होती हैं वो इसी तरह से सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन एरियाज़ की बातचीत होती हैं। किस तरह से दो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल अगर एक ही बेस पर हैं तो उनके एरियाज सेम हो जाते हैं। किस तरह से एक ट्राइंगल अगर एक पैरेललोग्राम के साथ में सेम बेस पर खड़ा हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में, 9th क्लास वाले अगले ही वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए 9.1 में मेरी तरफ से बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।